हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सभी लोगों को भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव एक ही वीडियो में बताएंगे। भिन्न का गुना भिन्न का भाग भी बताएंगे। तो चलिए हम वहाँ पे देखिए, पहला सवाल में भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव ले लिए हैं कि अगर भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव दोनों एक ही में रहेगा तो उस सवाल को किस तरह से हल कीजिएगा। और यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल में हम भिन्न का जोड़ भी, भिन्न का घटाव भी, भिन्न का गुना भी, भिन्न का भाग भी, यानी कि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग एक ही सवाल में दिया हुआ रहता है। तो उसको किस तरह से हल कीजिएगा। तो दोनों ही सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव वाला सीखते हैं, उसके बाद भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव भिन्न का गुना भिन्न का भाग वाला भी सीखेंगे। तो चलिए हम पहले उसको हल करते हैं, उसके बाद हम इसको भी हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल को हल करने क्या कहते हैं, जो ऊपर में संख्या दिया हुआ रहता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे में संख्या रहता है इसको हर बोलते हैं। तो अंश का तो कुछ काम नहीं रहता, काम आपको किसका रहता है, हर का रहता है। तो जितने भी हर रहता है ना उसको आप एलसीएम ले लीजिएगा। ये तो सवाल थोड़ा हल्का है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 नंबर का जो सवाल बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो बिना कुछ के नियम के नहीं बन सकता है। यहाँ पे तो बना लीजिएगा। जैसे कि देखिए भिन्न का जोड़ किस तरह से करते हैं। भिन्न का जोड़ मान लीजिए यहाँ तक भिन्न का जोड़ है, तो इसको एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे भिन्न का घटाव भी दिया हुआ है, तो इसको और इसको तीनों को हम एक साथ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 2 है, हम आपके सामने यहाँ पे एलसीएम लेकर बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, यानी कि इसको हमको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। जैसे कि देखिए, अब हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना होता है 4, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। अब फिर से देखिए, आप 2 से लगा लीजिए एक बार, तो हम 2 से लगा लेंगे तो देखिए 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये आया है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। जब एलसीएम ले लेते हैं तो इसको गुना करते हैं, तो 2 का टेबल 2 पड़ेगा, कितना आएगा 4, यानी कि आपका एलसीएम लेकर कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जितना एलसीएम निकल कर आएगा ना, यहाँ पे आप एक लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से एक लाइन खींच लीजिएगा आप यहाँ पे, आप ठीक है, आप सभी खींच लीजिएगा। उसके बाद देखिए एलसीएम लेकर 4 आया है, तो इस लाइन के नीचे बीचों बीच, यानी कि यहाँ पे जो 4 आया है एलसीएम लेकर, इस लाइन के नीचे बीचों बीच आया हुआ, तो यहाँ पे आपको जितना भी एलसीएम लेकर आपका आएगा उतना यहाँ पे लिख लीजिएगा। मेरा 4 आया है तो हम यहाँ पे 4 लिख लिए। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 से भाग दीजिएगा 4 में, तो 2 से भाग जाएगा, जितने बार में जाएगा ना, जैसे कि 2 से भाग आप 4 में दीजिएगा, तो जितने बार में भाग जाएगा ना उतने बार में ऊपर वाले संख्या से क्या करिएगा, गुना कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है, अब 2 से भाग देना है 4 में, तो 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 4 आ जाए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है, तो ऊपर वाले संख्या में हमको 2 से गुना कर देना है। कितने से, 2 से। तो 3 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 हो गया। यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है आप भी। अब 4 से भाग देना है 4 में, तो कितने बार में जाएगा, 4 1 कम 4, यानी कि 1 बार में, तो ऊपर वाले संख्या में 1 से गुना करेंगे, तो 7 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर 7 ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो आप भी माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद 2 से भाग दीजिए 4 में, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में जा रहा है, तो ऊपर वाले संख्या में हम 2 से गुना कर लेंगे। तो 9 गुने 2 करेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो वहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 18 हो गया। अब अगला स्टेप देखिए क्या है दोस्तों, तो अगला स्टेप है, यहाँ पे 6 है प्लस 7 है, तो इसको सबसे पहले जोड़ लीजिए, और जितना जोड़ कर आएगा आप वहाँ पे माइनस है तो इसमें घटाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको जोड़ेगा कि 6 का चिन्ह 12, 1 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 18 है तो 18, बटा में कितना है 4, तो आप भी यहाँ पे बटा में कितना लिख लीजिएगा, 4, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इतना तक बात तो जरूर समझ गए होंगे आप सब लोग। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले 13 में माइनस 18 है, तो 13 में से 18 तो नहीं घटेगा, लेकिन 18 में से तो 13 घटेगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटता, लेकिन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो घटता है। तो 18 में से हम 13 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। देखिए 13
14, 15, 16, 17, 18 आने के 5 बचेगा। कितने बचेगा? 5। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, देखिए 5, 18 में से 13 घटा दिए तो 5 बटा, और बटा का चिन्ह लगाएंगे। बटा में कितना था? 4, तो आप भी यहाँ पे बटा में 4 लिख लीजिएगा। यानी कि देखिए अब आपको आंसर पता चल गया होगा। यहाँ पे देखिए 5/4 जो आया है फाइनली आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अगर एक ही सवाल में भिन्न का जोड़ रहे, भिन्न का घटाव रहे, तो उस सवाल को इस तरह से हल करिएगा और आपका आंसर प्राप्त मिलेगा। अब चलिए इसको समझे होंगे, अब चलिए हम आपको उसको समझाते हैं कि उसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वो जो सवाल था बड़े ही आसान तरीका से बन गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3/4 प्लस 2/3 माइनस 3/7 गुणे 11/3 भागे 3/9 है। अब यही में जोड़ का भी चिन्ह है, घटाव का भी है, गुना का भी है, भाग का है। तो आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ते हैं, घटाव का तो घटाते हैं। नहीं, इसको बनाने के लिए एक नियम है, उसको उसी के आधार पे ये सवाल आपको बनेगा। अगर उस नियम से आप नहीं बनाइएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए आप उसी नियम से यहाँ पे ट्राई कीजिए। तो देखिए वो नियम क्या है, देखिए यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का नियम है। किसका नियम है? तो बोर्ड मार्क्स का नियम है। अब यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का नियम में देखिए क्या है? बी। बोर्ड मार्क्स यानी बी, पहला अक्षर का नाम क्या है? बी। तो बी से क्या होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देखिए कितने प्रकार का होता है जानते हैं? 4 प्रकार का। लाइनी ब्रैकेट, छोटका ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़का ब्रैकेट। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ यानी कि का मतलब गुना, हिंदी में इसको क्या? गुना, यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, गणित में गुना, इसका मतलब होता है। अब डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से एडिशन यानी कि जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो इसमें तो ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद देखिए ऑफ का काम होता है और का करता है, यहाँ पे देखिए ऑफ का काम कुछ नहीं है। अब वहाँ पे देखिए उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग का चिन्ह। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह जो देख रहे हैं इस सवाल में, देखिए आपको कहीं पे भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपका भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले भाग को ही कंडीशन यानी कि भाग का ही सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी सवाल दिया हुआ है भाग में, तो भाग का चिन्ह यहाँ पे है सबसे अंतिम में। तो भाग के इस तरफ जितने भी संख्या है जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे नीचे भी लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3/4 है, हम यहाँ पे भी लिखेंगे 3, और बटा में क्या लिखेंगे? 4। प्लस का चिन्ह है, हम यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह देंगे। 2/3 है, हम यहाँ पे 2, बटा में 3 देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दीजिएगा, और यहाँ पे 3 और बटा में कितना है? 7, तो यहाँ पे बटा में 7। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दीजिए। 11 है, बटा में 3 है, तो 11 दीजिए, बटा में 3 दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह आ गया, तो अब यहीं से आपका सोल्व होना शुरू होगा। तो आपको कहीं पे भी भाग का चिन्ह दिखाई दे तो उसको आप गुना का चिन्ह में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे कि आप भिन्न का भाग बनाए होंगे तो आपको पता होगा। तो देखिए भिन्न का भाग किस तरह से बनाए थे दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो चिन्ह रहता है क्या होता है? चेंज होता है, चेंज होता है ना। तो आप भी यहाँ पे क्या करिएगा? चिन्ह को चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको भाग का निशानी दिखे तो यहाँ पे आप गुना का निशानी कर लीजिएगा, और जैसे ही गुना का चिन्ह कीजिएगा ना, जो ऊपर में संख्या रहेगा उसको नीचे ले लीजिएगा, जो नीचे में संख्या रहेगा उसको ऊपर दे दीजिएगा, समझे? यानी कि यहाँ पे 3/9 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9/3। देखिए यहाँ पे 3 ऊपर में है लेकिन यहाँ पे 3 नीचे ले आए, इसी तरह से करना है। अब अगला स्टेप देखिए क्या है। तो अगला स्टेप अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, अब इसमें भाग था, हम भाग जो इसको भाग हम डिवाइड सोल्व कर लिए। अब उसके बाद भाग के बाद किसका काम रहता है? गुना यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुना का काम। तो इसका निशानी हमको खोजना है, तो इसका निशानी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि हमको यहाँ से लेकर भिन्न का गुना है। तो सबसे पहले हम भिन्न का गुना हल करते हैं। तो भिन्न का गुना के इस तरफ जितने भी संख्या हैं जिस तरह से है उसी तरह से लिख लीजिए। देखिए 3 है, बटा में 4 है, तो यहाँ पे 3 बटा में 4, प्लस है तो प्लस 2 है, बटा में 3 है, माइनस है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको हल कीजिए। तो देखिए किस तरह से हल होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए
अब इसको या तो आप नीचे ऊपर काट लीजिए अतः फिर तीछा तीछी काट लीजिए। भिन्न का गुना में क्या होता है, अतः नीचे ऊपर कटता है अतः तीछा तीछी कटता है। तो देखिए यहाँ पे हम नीचे ऊपर काट लेते हैं। जैसे कि देखिए 3 1 कम 3 हो गया और 3 का 3 3 दूनी 6 3 तिहाई कितना 9 होता है। अब 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3। अब देखिए कहीं पे भी आपका संख्या कटने लायक नहीं है, जितना मेरा संख्या कटने लायक था हमने काट लिया। अब करना क्या है, देखिए माइनस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है 11 गुने 3, तो 11 से गुना 3 में कीजिए, 11 का 11 22 अगर 33, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 33। अब देखिए नीचे में कितना बचा है 7 गुने 1 गुने 1, तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उतना ही संख्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 7 यानी कि 33/7, ठीक है ना। अब चलिए अब आपको यहाँ पे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपको इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अभी आपको पहले सवाल में बताए थे ना, इस कंडीशन में था तो आपको बताए थे क्या करना रहता है, तो यहाँ पे उसी कंडीशन में आ गया। तो देखिए ऊपर में वाला जो संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हम हर को एलसीएम ले लेंगे। तो कितना है हर, 4 3 7, इसको एलसीएम ले लीजिए। तो इसको तो एलसीएम लीजिएगा तो एक एक बार में लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको आप सारा को गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए गुना इसको हम कर लेते हैं। 4 से गुना 3 में करिए, 4 का 4 4 चलते हैं 12, 12 6 कितना 48 होता है, 12 7 48, तो 48 आ गया। यानी कि इसको गुना किया तो कितना आ गया। तो देखिए इसको और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा निकल कर 84 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 84 को, यानी कि 84 निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 84 को लिख लीजिएगा, यानी कि आपका एलसीएम लेकर 84 निकल कर आ गया। तो अब यही 84 को करना क्या है, यहाँ पे आपको इस तरह से एक लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से एक लाइन खींच लीजिएगा। उसके बाद आपको एलसीएम लेकर कितना आया है, देखिए यहाँ पे 84 आया है ना, तो इस लाइन के नीचे बीचों बीच 84 को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 84 को, ठीक है। देखिए 84 को लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो 84 आया है ना, इससे इसमें भाग दीजिए, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो जितने बार में भाग लगेगा ऊपर बार में उतने से ऊपर वाले संख्या में उतने से गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे कि देखिए भाग देकर देखते हैं कि कितने बार में भाग लगता है, ऊपर वाले संख्या में उतने से गुना करेंगे। तो हमको देखिए यहाँ पे जैसे कि हम देखें यहाँ पे दूसरा पेज बता रहे हैं दोस्तों। अब 4 से भाग देना है 84 में, तो देखिए यहाँ पे 4, अब भाग कितना में 84 में। तो देखिए 4 से भाग देखिए हमको देना है 84 में ना, तो चलिए देते हैं। देखिए 4 का 4 4 दूनी कितना होता है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 उतरेगा, फिर 4 1 कम 4, कितने बार में एक बार में 4 1 कम 4, यानी कि 4 से भाग 48 में दिए तो हमको 21 बार में कटा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले संख्या में 21 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 21 जो आए हैं इससे आपको गुना कर लेना है। तो 21 का 21 दूने 42 कितना आएगा निकल कर 63 निकल कर आएगा ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 63, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब 3 से भाग दीजिए कितने में 84 में, 3 से ना। तो देखिए हम यहाँ पे अब 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग किस में देना है 84 में। तो चलिए 84 में देते हैं। देखिए 3 का 3 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 8 में से 6 घटेगा तो, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए 3 का 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 8 बार में 24 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 से भाग 48 में दिया तो 28 बार में कटा, तो 28 से गुना 2 में करेंगे, तो 28 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 56 निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा देखिए 56, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 56। देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब 7 से भाग इसमें देना है, किसमें 48 में, तो 7 से भाग 48 में दीजिए, देखिए कितने बार में कट रहा है। देखिए यहाँ पे 7 से भाग 48 में दीजिए, तो देखिए 7 का 7 एक बार में हो जाएगा, 7 का 7,
अब वहाँ पे देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे 4 और 7 का 7 7 दूनी 14, तो आने के यहाँ पे 14 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है ना, 12 आ गया। तो देखिए अब 12 से गुना 33 में करना है, हम बोले थे ना, इससे इसमें भाग देना है और जितने बार में भाग लगेगा ऊपर वाले संख्या में उतने से गुना कर देना है। तो 7 से भाग हम 48 देखिए 84 में दिए, 7 से भाग 84 में दिए तो 12 बार में गया, तो 12 से गुना 33 में कर देंगे, ठीक है। तो 12 से गुना 33 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 396। कितना आ जाएगा दोस्तों? 396। तो यहाँ पे भी आपको लिख लेना है 396 को, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 63 प्लस 56 माइनस 396 बटा 84। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या घटेगा सबसे पहले उसको आप घटा लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको जोड़ना है और जोड़ के जितने भी आएगा इसमें घटा देना है। तो यहाँ पे 83 प्लस 56 को क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 83 प्लस 56 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 119, ठीक है। 119 अब माइनस कर देना है हमको 3 9 6 यानी कि 396 और बटा में कितना है? 84 है, यहाँ पे 84 है तो 84। अब देखिए 119 में से 396 नहीं घटेगा, लेकिन 396 में से 119 को घटाना है, यानी कि इससे आपको इसमें घटा देना है। तो देखिए हम घटा देंगे 396 में से 119 को, तो बचेगा कितना दोस्तों? देखिए 277 बचेगा, ठीक है ना, 277 बच जाएगा। और बटा में देखिए कितना है? 84 है, तो आप भी यहाँ पे बटा में 84 को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 277 बटा 84 जो आया है फाइनली आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। इस तरह के सवाल को अगर भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग एक ही में रहे तो इस सवाल को इसी तरह से हल किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप दोनों सवाल बनाने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।